ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 16 से आज पाठ करेंगे। ज्ञात्यसंतस्तु योगोऽस्ति न चोकांत मनसंतः न चातकी न पश्यलस्य जागृतं नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए अधिक सोने वाले अथवा अधिक जागने वाले के लिए योगी बनना असंभव है। जनरली योगी या योग प्रक्रिया जो शुरू होती है मन के एकाग्र से और धीरे धीरे वो मन की जो हमारी इंद्रियां हैं वो प्लस जो शरीर, क्योंकि योग अभ्यास में शरीर का भी बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि पहले ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खाता है, ऐसा व्यक्ति है जो कम खाता है, ये दोनों ही खतरनाक है। और व्यक्ति ज़्यादा सोता है या व्यक्ति कम सोता है तो भी खतरनाक है। एक भक्त मुझे आज बता रहे थे कि प्रभु जी मेरा वेट बहुत कम हो गया है, प्लस मेरी हाइट भी छोटी है। अगर मैं सच में निर्जला कर लूँगा एकादशी तो मैं गोलोकधाम चला जाऊँगा। तो मैंने कहा तुम गोलोकधाम नहीं जाओगे, तुम आईसीयू में जाओगे, क्योंकि हमारे इतना कैपेसिटी नहीं है गोलोकधाम जाने का। तो इसलिए व्यक्ति को अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए, प्लस निद्रा, दिन में कितना घंटा सोना है। एक्चुअली आज पहले के ज़माने में क्या था, खाली फिजिकल स्ट्रेस था, व्यक्ति काम के लिए या मेहनत करते करते जो कमाने के लिए करता था। लेकिन आजकल क्या है, एक और स्ट्रेस इंक्लूड हुआ है, वो मेंटल स्ट्रेस। घर में पैसे कम होने की समस्या, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ना लाने की बड़े स्ट्रेस होता है, बच्चों को जॉब ना मिलने का स्ट्रेस होता है, जॉब मिलने के लिए क्या क्या वो लोग हाथ पांव नहीं मारते। तो ऑलरेडी हमारे शरीर में फिजिकल स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, साथ साथ उसके साथ क्या और क्या ऐड हो गया है, मेंटल स्ट्रेस। इसलिए मेंटल फैटिक हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस दोनों स्ट्रेस से बाहर निकले। और अगर ये व्यक्ति स्ट्रेसफुल है कोई भी कंडीशन में तो वो योग अभ्यास नहीं कर सकता। और यहाँ प्रभुपाद जी आहार के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आहार हमेशा सात्विक होना चाहिए। जितना हम सात्विक आहार खाते हैं उतना ही हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। जितना हम रजोगुणी या तामसिक आहार खाते हैं, रजोगुणी माने तीखा खाना या खट्टा ज़्यादा खाना या ज़्यादा नमकीन खाना, ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण में सड़ा हुआ खाना या फिर रात की सब्जी सुबह गर्म करके खाना, ये भी तमोगुण में आता है। प्लस मांस मच्छी अंडा फिश ये सब खाना, ये सब भी तमोगुण में आता है। जितना हम तमोगुणी वाले कार्य करते हैं उतना ही हमारा लाइफ स्पैन कम होता है। ये हमें पता नहीं पड़ता, हमें लगता है कि नहीं कहाँ कोई मर रहा है, अंडा खाने वाला व्यक्ति कहाँ जल्दी मरता है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविक में उसकी लाइफ स्पैन जितनी लिखी होती है वो उससे कम हो जाती है। जो प्राण, हर व्यक्ति का जीवन जो है वो उसका प्राण वायु से कनेक्टेड है।
उसके प्राण वायु की लाइफ लिखी गई है ऑलरेडी। ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति के जन्म के ऊपर उसकी प्राण वायु का लाइफ लिखा गया है। तो अगर हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं तो हमें प्राण वायु धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए हमारा मृत्यु, मानो कि 80 में मृत्यु लिखा होगा तो वो 70 में आ जाएगा, 90 में लिखा है तो वो 80 पे आ जाएगा। इसलिए सात्विक आहार खाने से हमारा बॉडी भी मेंटेन रहता है, प्लस जो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर चाहिए वो भी अच्छा रहता है, और हमें ज़्यादा उत्तेजना वाले कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं आता। हम लोग बहुत शांत जीवन जीते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा आहार रजोगुणी या तमोगुणी है, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं एक और चीज़ कि भगवान को अर्पण किए बिना कुछ व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले क्या बता रहे, व्यक्ति को सात्विक खाना खाना चाहिए। दूसरा क्या बता रहे हैं कि भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए गीता भगवान बोलते हैं, यत करोसी यत असनासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कोई तपस्या कर रहे हो, तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम्हें मुझे अर्पण करके खाना है। इसलिए हो सकता है कि हम लोग भगवत भक्ति ना कर पाए, हमें बहुत अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा हो, लेकिन तब भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके अंदर अंडा, मछली, चिकन या क्या कहते हैं प्याज लहसुन ये सब ना हो, और उसको हम भगवान को अर्पण करके खाइए। हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इतना हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। क्योंकि योगाभ्यास के अंदर शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। एक्चुअली शरीर भले नश्वर हो, लेकिन उसका शरीर का उपयोग हमें करना है योग अभ्यास करने के लिए। शरीर का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, उसको उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन डाल डाल के, उसके अंदर अन्य भोग वृत्तियाँ डाल डाल के। जनरली क्या होता है, गीता में सब भगवान बोलते हैं कि जो शरीर है वो एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ानी माया। ये ऐसा यंत्र है जिसके कारण हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ये सत्य है कि हमें शरीर से आसक्ति है, लेकिन इस शरीर की आसक्ति इसलिए होनी चाहिए कि हाँ, हमें यही एक माध्यम है, यही एक साधन है जिससे हम भगवत भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस साधन को, इस आसक्ति को हमें उसका दुरुपयोग करने में उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और यहाँ पर आगे प्रभुपाद बोलते हैं इस तात्पर्य में कि कृष्ण भावना भावित भक्त ऐसा कोई वस्तु भी कभी नहीं खाता जिसको पहले कृष्ण को अर्पण न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावित पुरुष ही योगाभ्यास की समसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वह मनुष्य भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता जो मनमानी विधि से उपवास करता हो। कृष्ण भावना भावित भक्त शास्त्र के अनुसार व्रत धारण करता है। वह आवश्यकता से अधिक न तो भोजन करता है और न उपवास ही, इसलिए योगाभ्यास के लिए सब प्रकार से योग्य है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उसको अन्य मतलब ऐसे उपवास नहीं करने चाहिए जो 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 फायदेमंद नहीं है। जैसे लोग गुरुवार को साईं बाबा के लिए उपवास करते हैं, रविवार को माता जी के लिए उपवास करते हैं, तो 7 दिन में कोई ना कोई उपवास चलते रहता है लोगों का। सोमवार को शिव जी के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं ऐसे उपवास करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मात्र एकादशी या जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी ऐसे तिथियों पर हम उपवास करना ज़्यादा योग्य है, ना कि ऐसे तिथियों पर उपवास करना जो संडे करते हैं या मंडे करते हैं या थर्सडे करते हैं या फ्राइडे करते हैं। बहुत विचित्र ये शास्त्र बन चुके हैं हमारे। लोग कोई दिन को भी कुछ भी उठा कर बोलते थे आज तो उपवास है। लोग साईं बाबा के लिए क्यों उपवास करते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ना वो भगवान है, ना देवी देवता है, वो मात्र एक सिद्ध पुरुष है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी लोग उनके लिए उपवास करते हैं। तो ये कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और बाद में बता रहे श्लोक नंबर 17 में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वान बोधस्य योग भवति दुःखः। जो यथा योग्य आहार, निद्रा, कर्म और विहार करता है वह योगाभ्यास के द्वारा संपूर्ण सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है। दुखों की वहां बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर आहार लेना, सही टाइम पे
सही चीज खाना, राइट थिंग राइट टाइम, ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा निद्रा, लोग जनरली आजकल पैटर्न बन चुका है कि लोगों को रात के 12-1 बजे तो नींद ही नहीं आती। वहाँ हमारे भक्तों में कुछ भक्त यहाँ पर भी ऑनलाइन जो क्लास सुन रहे हैं, वो लोग भी रात के 11 बजे 12 बजे तक सोते ही नहीं है और बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमें भविष्य में ऐसा करना है, भविष्य में ऐसा करना है, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। लेकिन वास्तविकता में निद्रा, जो रात का समय है 9 बजे के बाद का समय है, उसमें तमोगुण शुरू हो जाता है। 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक ये 2 प्रहर जो है वो पूरे पूरे तमोगुण के लिए है। इसलिए व्यक्ति को उस समय के अंदर सोना चाहिए। रात भर मोबाइल लेकर व्हाट्सएप स्टेटस देखना या पिक्चर देखना या अन्य चीज़ों को टाइम पास करने का सकता नहीं है। ग्रुप में लोग कभी कभी इतना कमेंट करते हैं क्योंकि बोलना पड़ता है सो जाओ टाइम हो गया सोने का। तो इतना हम एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ों से। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जो भी दिन के प्रहर है, सत्वगुणी का समय, रजोगुणी का समय, तमोगुणी का समय, उस प्रहर में वो उसका ऐसे करना चाहिए। हम देखते भी, आप खुद भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि आप जब भी लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो बॉडी में ऐसे आलस भरा हुआ होता है और सोने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अपने आप लेथर्जी बॉडी में आ जाती है। वैसे ही अगर हम जल्दी सोएंगे, मानो 10 बजे सो गए और 4 बजे उठ गए, तो ऑटोमेटिकली बॉडी हमारा फ्रेश हो जाता है। 6 घंटे की नींद फिजिकल स्ट्रेस के लिए बहुत इनफ है और मेंटल स्ट्रेस के लिए हम लोग भगवान नाम का जप कर सकते हैं। भगवान नाम का जप ज़्यादा करने से मेंटल स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को आहार और निद्रा, ये दोनों चीज तो अपने वश में करना चाहिए। पशुओं में और हम में एक समांतर है, वो क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार खाना, निद्रा सोना, भय माने डिफेंड करना और मैथुन माने स्त्री पुरुष का संग करना। ये 4 चीज हम में और पशुओं में एक समान है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या है कि हम लोग इसको कर सकते हैं लेकिन इन अ रेगुलेटेड वे। हम उसको कुत्ते की तरह एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। कुत्ता जब चाहे जो मिले वो खा लेता है, जब भी कोई फीमेल पार्टनर मिलता है तो उसके साथ भोग कर लेता है। हम लोग ये सब नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर हम लोग अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं और ऐसे जीवन जीकर हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए योग्य बन सकते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए या योगाभ्यास के लिए योग्य बन सकते हैं। इसलिए रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड स्लीपिंग, डिफेंडिंग और रेगुलेटेड सेक्स लाइफ, प्रभुपाद इसके बारे में बहुत डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर भी क्या कहते हैं, एक कुछ 3-4 श्लोकों में प्रभुपाद ने भी इसके बारे में ज़्यादा उल्लेख किया है, क्योंकि मैथुन जीवन इस संसार का सबसे बड़ा एंजॉयमेंट फैक्टर है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि इससे अधिक कोई भोग की अवस्था है ही नहीं, इससे ऊपर कोई एंजॉयमेंट है ही नहीं। लेकिन ये समझना चाहिए हमें कि इसके ऊपर भी ऐसा एंजॉयमेंट है जिसका हम कोई मूल्य चुका नहीं सकते। इसलिए योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। जब व्यक्ति योग अभ्यास करता है तब वो ऑटोमेटिकली भगवत भक्ति के लिए उस गुण को डेवलप करता है। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को टीचर बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, तो सभी के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन होती है, सभी के लिए अपना एक पोस्ट होता है, व्यक्ति को वैसी पढ़ाई करनी होती है। वैसे ही योग अभ्यास की शुरुआत होती है सत्वगुण से। जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है तब वो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है, उसको शास्त्र अध्ययन करने में रुचि आती है, उसको काम वासना से इतनी इच्छा नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारा दिन भर निकलता है रजोगुण में और हमारा आहार विहार भी इतना खराब है कि हमें सत्वगुण में आने के लिए वो प्रेरणा नहीं देता। इसलिए निद्रा निद्रा आहार, कर्म और विहार, ये सब चीज को संतुलित करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ प्रबोधि तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि शारीरिक अवस्थाओं के संबंध में योग अभ्यास की प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है। खाना तभी संयमित हो सकता है जब केवल भगवत प्रसाद ग्रहण किया जाए।
कभी पहले तो प्रभुपाद बोलते हैं खाली भगवान को भोग लगा के खाओ, लेकिन जो बहुत हैवी ईटर है उनके लिए भी मना किया गया है। ठीक है, आप भगवान का भोग तो लगा रहे हो, ये मतलब नहीं कि आप 3 टाइम का एक साथ खा लो। हमेशा आहार जो है वो लिमिट में होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर ने सुना था, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितनी हमारी भूख है उसका आधा खाना चाहिए, और जो उसका आधा पोर्शन है पानी के लिए और उसका आधा पोर्शन हवा के लिए। इतना चीज हमें इतना ऐसा हमारा डाइट होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा डाइट है तो हमारा बॉडी बहुत ही अच्छे रूप से मेंटेन हो जाएगा, और अगर बॉडी ठीक रहेगा तो शायद हम आगे जाके कार्य कर पाएंगे। हम देखते भी है जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं जैसे गांव में, वो लोग लंबे आयुष्य तक रहते हैं, 70-80 साल तक भी वो लोग बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं, उनका शरीर कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ऐसे तामसिक जीवन जीते हैं वो लोग 30-40-50 साल में ही ढीले हो जाते हैं। वो लोग 50 साल के बाद भी कुछ कर नहीं पाते, शरीर कमजोर पड़ जाता है, शरीर दर्द होता है, क्योंकि पूरा जीवन तामसिक जिया है, मांसाहार किया, शराब, अन्य गलत काम किए, इसलिए 30-40 साल में उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो लोग वास्तविकता में सात्विक जीवन जिए उनका आयुष्य लंबा रहता है, प्लस उनमें बहुत फुर्ती भी होती है, उनमें बहुत स्टेमिना भी अच्छे से होता है। और बाद में श्लोक नंबर 18, यदा विनीतयच्चित्तम् आत्मैवेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जिस काल में योगी योग के अभ्यास से चित्त को वश में करके दिव्य तत्व में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब उस संपूर्ण कामनाओं से मुक्त पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। जिस काल में योगी योग के अभ्यास से चित्त को वश में कर लेता है, चित्त माने चेतना, या मैं ये शरीर हूँ ये समझना, इसको अगर वो वश में कर लेता है और आत्मा की अनुभूति करता है, तब व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा की कोई कामना नहीं होती, आत्मा की मात्र एक कामना होती है कि वो कृष्ण की सेवा कर सके। जो कामनाएं होती है वो शरीर की होती है, हमारी चेतना, हमारी मन की इच्छाएं होती है। तो जब व्यक्ति इस चित्त को अपने वश में कर लेता है तो वो अपने आप सारे कामनाओं से जीत जाता है, और जो व्यक्ति अपने कामनाओं से जीत जाता है वो मुक्त पुरुष कहलाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी की क्रियाओं में यह विशेषता है कि वह मैथुन आदि सब प्रकार की प्राकृत इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। पुण्य योगी की मन क्रिया इतनी संयमित हो जाती है कि वह किसी भी विषय वासना से उद्विग्न नहीं हो सकता। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित भक्तों को अपने आप प्राप्त हो जाती है। यहाँ बता रहे सबसे पहले भौतिक क्रिया, और भौतिक क्रिया के अंदर विशेषता से मैथुन क्रिया। एक्चुअली ये जो भगवान का प्रेम है उसका रिफ्लेक्शन काम रूप में संसार में देखने मिलता है। भगवान का जो प्रेम वो लोग वृंदावन में है, उनकी गोपियों के साथ में है, वही प्रेम का रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब यहाँ देखने में, इस संसार में देखने मिलता है। वो कामना के रूप में होता है। इसलिए बार बार ये काम वासना की बात की जाती है। इसलिए पहले के जमाने में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, मात्र गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जहां पर आप काम भोग कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड लेवल पर, अनलिमिटेड लेवल पर नहीं। बाकी सारे तीनों आश्रम में, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, तीनों आश्रम में मैथुन वर्जित है। क्यों वर्जित किया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न, हमें को समझना चाहिए इस चीज के बारे में। जितना हम इंद्रिय भोग में लगते हैं उतना ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और टॉप मोस्ट प्लेजर इज मैथुन लाइफ। जो ये इंद्रिय भोग या जो स्त्री पुरुष की भोक्ता का जो जीवन होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है सभी के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी और भगवान की खुद इसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को मैथुन जीवन से बाहर निकलना होगा। जब तक मैथुन जीवन से बाहर नहीं निकल पाते तब तक वो व्यक्ति कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे टॉप मोस्ट तो यही है। ठीक है, छोटा मोटा हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन मैथुन जीवन कंट्रोल करना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है सभी के लिए।
और इसलिए यहाँ बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महाराज अम्बरीश ने सबसे पहले अपने मन को श्री कृष्ण की चरण कमलों में एकाग्र किया, फिर कर्मस्वाणी को कृष्ण की गुणानुवाद में लगाया। हरि मंदिर का मार्जन करने में हाथों को भगवान अच्युत की परम पावन लीला कथा के हृत्कर्ण रसायन श्रवण के में कानों को तथा भगवत मूर्ति दर्शन में नेत्रों को नियुक्त किया। वे त्वचा से भक्तों का स्पर्श करते थे, नासिका से कृष्ण पदार्थित पुष्पों और तुलसी की सौरभ ग्रहण करते थे। रसना से कृष्ण चरणामृत प्रसाद चरवते, चरणों से कृष्ण मंदिर और तीर्थ में यात्रा करते, सिर से कृष्ण को वंदना करते। यहाँ बता रहे हैं अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे भगवान के, और इन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग किया, भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया। और यही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय हमारी शिथिल है, वो कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मन कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए मन कंट्रोल में नहीं है तो हम लोग अभ्यास के लिए के अंदर कि हर एक अंग को कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि एन आइडियल माइंड इज हाउस ऑफ डेविल। एक क्या बोलते हैं, एक शांत दिमाग एक रावण का सोच जैसा होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को एंगेज रहना चाहिए हमेशा। कभी भी वो एंगेज नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में उसमें कचरा ही चल रहा होगा, कभी सही काम चलेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको एंगेज करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बस शरारत करते हैं घर में, तो लेकिन उनका हम एंगेज कर देंगे कहीं ना कहीं सेवा में, कुछ काम में, तो अपने आप वो लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, उनको ज़्यादा हमें परेशान नहीं होगी। वैसे ही हमारा मन भी इतना विचलित है, इसलिए मन को विचलित को वश में करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को उपयोग करना होगा, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। चरणों से, अपने पाँव से मंदिर जाना होगा, धाम की यात्रा करनी होगी, हाथों से मंदिर साफ करना होगा, सर से भगवान को नमन करना होगा, कानों से भगवान के बारे में सुनना होगा, आंखों से भगवान को देखना होगा, नाकों से उनके पुष्प सूंघना होगा, जीवा से नाम कीर्तन करना होगा। ऐसी अन्य अन्य क्रियाएं हम हर इंद्रियों से भगवान के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अगर कृष्ण भावनामित है तो कृष्ण भावनामित माने कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, वो वास्तविकता में एक फिजिकल प्रोसेस है। हमें सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा और कृष्ण की सेवा के लिए उसे उपयोग करना होगा, ना ही कि हमारी भौतिक इंद्रियों या भौतिक इच्छाओं की सेवा के लिए। जितना हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे उतना ही हम जीवन में संतुष्ट रह पाएंगे। लेकिन जितना ही हम कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए उपयोग करेंगे अपनी इंद्रियों को, उतना ही हम असंतुष्ट रहेंगे। हम कितना भी प्रयास करते हैं पैसा कमाने का या एंजॉय करने का, हम संतुष्ट नहीं हो पाते, कितना भी हम ट्राई कर ले। इवन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेट होते हैं, इतना अधिक पैसा होने के बाद भी उनका चैन की नींद नहीं आती। लेकिन साधु तो हम लोग जो रहते हैं मंदिर में, कोई कुछ रुपया नहीं, कुछ नहीं, तब भी संतुष्ट जीवन जीते हैं, आराम से सोते हैं, अच्छी नींद भी आती है। इसलिए देखना ये एक बहुत बड़ा सीख है जीवन में। जितना हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं, इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही जीवन में हमेशा हमें कठिनाई आती है। लेकिन जितना ही हम भगवान के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, उतना ही हम जीवन में संतुष्ट रह पाते हैं। और यहाँ पर श्लोक नंबर 19, यथा दीपो निवातस्थो नो गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यते योगमात्मनः। दिव्य तत्पर में निरंतर तन्मय रहने वाले यथार्थ कृष्ण भावित पुरुष अपने आराध्य पद भगवान श्री कृष्ण की को निरंतर अचल ध्यान में उसी प्रकार स्थिर रहता है जैसा वायु रहित स्थान में दीपक। जो भगवत भक्ति में स्थिर है, उनका मन इतना
अचल है भगवान के ध्यान में कि जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ दीपक एकदम स्थिर रहता है, दीपक वहाँ से हिलता नहीं, उसकी जो तेज है वो वहाँ से हिलती नहीं, स्थिर रहता है। वैसे ही जो भगवान के उत्तम भक्त है वो उनके मन के अंदर भी भगवान हमेशा अचल भाव से रहते हैं। और यहाँ 4 श्लोक साथ में ये करके मैं खत्म कर देता हूँ आज। यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मना पश्यन् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्मनित्यं यत् द्रुद्ग्राहं मित इन्द्रियं वेति यत्र न चैवाय स्थितः सचलित तत्त्वत या लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नित्यं तत् यस्मिन्स्थो न दुःखेन गृह्णानपि विचलोयति तत् विधा दुःखं संयोगं वियोगं योग संजितः। योग की पूर्ण अवस्था को समाधि कहते हैं। जब योगाभ्यास के द्वारा चित्त सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है और विशुद्ध चित्त के द्वारा आत्मा स्वरूप का दर्शन और आस्वादन सुलभ हो जाता है। इस आनंदमय स्थिति में अनंत रसानंद में योगी दिव्य इंद्रियों के द्वारा आत्मा स्वरूप में रमण करता है। इस प्रकार निष्ठ योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति होने पर वह इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझता। ऐसी स्वरूप स्थिति के को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुखों के मध्यम में भी इससे चलायमान नहीं होते। वह विषय संग से उत्पन्न संपूर्ण दुखों से वास्तव में मुक्ति है। जो योगी एकदम पूर्ण रूप से स्थित है भगवत भक्ति में और भगवान में रमण कर रहा है, जैसे कि अभी हमारा अलग अलग प्रायोरिटी होता है, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, घर परिवार, ऐसे अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। तो हमारा मेंटल जो एब्जॉर्प्शन है वो भी उस स्थान पर बढ़ जाता है। लेकिन एक योगी, एक भगवत भक्त, उसका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो मात्र भगवान के ऊपर स्थित होता है और इसलिए वो ऑटोमेटिक एक ऊर्जा उसके मन में उत्पन्न होती है, एक प्रेम, एक आनंद की अनुभूति उसके मन में होती है। जैसे कि कभी कभी हम एक्साइट होते हैं, कभी बर्थडे आने पर या जन्माष्टमी आने पर या अन्य कोई त्योहार पर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। खास करके बच्चे, एक शान है, तो उसको कभी लेके जाना हो सिंदूर स्नान करने के लिए या नदी में, तो वो पूरी रात सोता नहीं, जल्दी जल्दी उठ जाता है। उसका मन एकदम एक्साइट हो जाता है कि आज तो अच्छा, आज तो मजा आएगा, हम लोग जाएंगे सिंदूर में या माही में स्नान करेंगे। तो जल्दी उठ जाता है 2 बजे 3 बजे और उसके माता पिता को परेशान करता है। तो ये उमंग, ये आनंद, उसकी तुलना हम नहीं कर पाएंगे जितनी, जब समझने के लिए 1000 2000 10,000 गुना ये आनंद बढ़ जाता है जब हम भगवान के बारे में ऐसा चिंतन करते हैं। और प्रैक्टिकली हम भी अनुभव कर सकते हैं जब हम एकांत में बैठकर भगवान नाम का जप कर रहे हो, ध्यान पूर्वक कीर्तन कर रहे हो, या जब मंदिर में आते कीर्तन करते तो अपने आप एक अलग आनंद मन में उत्पन्न होता है। तो ये जो योगी होते हैं उनके मन में अंदर ऐसा आनंद सदैव रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान में रमण कर रहे हैं। वो लोग कभी भी भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। हम लोग खाली भगवान को एक क्षण याद करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, भगवान को एक क्षण के लिए कभी भी भूलते नहीं है। तो यही अंतर होता है योगी में और साधारण व्यक्ति में।
जो भगवत योगी है, जो कृष्णा भक्त है, वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है कि नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, और उनमें रमण करता है। उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये बहुत ऊंची चेतना है, ये शायद ही हम इस जन्म में प्राप्त कर पाए, लेकिन इसका प्रयास हमें करना चाहिए, है ना। ये एक्साइटमेंट, एक भक्त में सुन रहा था कि जब आपने पहली बार माला किया था, जब पहली बार आप संस्था में जुड़े, या पहली बार आपने समझा कि भगवान कौन है, तो कितना आपको आनंद आया था। पहली बार जब आप मंदिर में प्रसाद खाए थे, कितना आपको आनंद आया था। तो उस दिन को हमें याद करना चाहिए, उस समय को याद करना चाहिए, कितना आनंद आया, कितना मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे इन भक्त के द्वारा कृष्ण भक्ति मिली, या प्रभु के द्वारा हमें ये ग्रंथ सीखने मिला। तो ये उमंग, ये आनंद जो है, ये हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है जब हम इसको निरंतर याद करते हैं। जो कृष्णा को निरंतर याद करते हैं तो अपने आप में ही हम कृष्णा में खो जाते हैं। खोना मतलब ये नहीं कि भगवान के अंदर लीन हो जाना। खोना माने भगवान की लीला में हम इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। और वास्तविकता में भगवान का प्रेम इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा है कि उसके सामने दुनिया के सारे भोग ऐश्वर्य फीके पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। इसमें कोई कोई टेस्ट नहीं, कोई ऐश्वर्य में कोई स्वाद नहीं आता, कितना भी हम प्रयास कर लें। तो इसलिए यही यहाँ बता रहे हैं कि जब हम भगवान भक्ति में इतना लीन होते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं, इतना उद्मग हो जाते हैं, तब वास्तविकता में सारे भौतिक भोग, भौतिक चिंता, भौतिक रस नहीं लगता। तो मैं यहीं पे आज विराम लेता हूँ। अगर कोई चाहता है प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है, 5 मिनट बाकी है। या Kasturi, please ask the question. Hare Krishna. I have a question. Yeah. You told in the beginning that Ekadashi is okay. We should, the person at the beginning of the session you told, right? Hello? Yeah. Prabhuji? Yeah, I can hear you. Okay, okay. At the beginning of the session, you told about who eats more or who eats less and etc. cannot attain that yogic state, right? Yeah. In the Gita, it says you. Yeah. Yeah. Regarding that, okay, I have a question. Means Ekadashi purposes to keep our our senses in the control and keep our sets in the limitations, whatever we do. But I felt it in the Gita, it is little bit deviated from. That's the question. Can you please clarify this? Actually, there are many people who say that there is no reason to do Ekadashi, because Gita says that one should not eat less or not eat more. But in Ekadashi, we don't eat, something like that. So there are many people like Rampal followers, they claim that Gita is wrong and Gita says to eat. Gita says to eat, but then there is no need to do Ekadashi or any other fasting. But actually, those who are Vaishnava, following any other sampradaya, Sri Sampradaya or Pushti Mari or any other sampradaya, their goal is to please the Lord and to remember Lord. Yeah. Their goal is not to leave everything or to keep everything. The only goal of Vaishnava is to please the Lord by any means he can. Right? There are many people who do Nirjala Ekadashi. Who do all the Ekadashis by full fasting. They don't even drink water. There are many people, many devotees. So even I also. Even I also. Okay. Yeah, they have this body, so they can do.
they have the capacity to do this tapasya, so they can do. It's not a problem. But those who don't have, then they can eat. They can eat paneer. They can eat different vegetables. They can eat simla rice. They can eat sabudana. So there is no such thing. But the main goal is to please the Lord. The Lord, okay. Yeah. On the day of Ekadashi, some devotees eat something and they chant 64 rounds. Some devotees chant 129 rounds. So the purpose is to please the Supreme Lord. Maybe because Gita says that you should eat not eat less or not eat less but not eat more. That thing is for the yogis, not for the devotees. Devotees are always transcendental. The Vaishnavas, they are transcendental. They are not in this material mode of nature. So this thing we have to understand. Actually, Vaishnavas are different from all these four varna, four ashram. They don't come in all these categories because they are direct servant of Krishna. And whatever, and the first and the main important thing, whatever their acharyas have said, they follow that. Ramanuja Acharya has set many different kinds of festivals, so they follow that. In Jagannath Puri, there is no Ekadashi. Those who are staying in Jagannath Puri, they don't do Ekadashi because their Ekadashi Mata is being bound by the Lord, so they don't perform. But those who are Gaudiya Vaishnava, even they go there, they do Ekadashi because Chaitanya Mahaprabhu has done Ekadashi over there. So we follow Chaitanya Mahaprabhu. We don't follow Jagannath or their pandas. So whatever standards is set by our acharyas, we should follow that. Okay. So people try to defame Gita in this way. There are many people who ask this question, but actually it is not like that. Whatever the acharya has said, you have to follow that. If you want to eat, you eat, no problem. Drink milk the whole day, nobody will excuse you. But chant more rounds, read more Bhagavad Gita at that time, distribute more books at that day. The purpose of Vaishnava is to please Krishna and nothing else. If by eating Krishna is happy, you eat. If by fasting Krishna is happy, you do fast. It's up to you. So there is no issue in eating or not eating. Okay. Thank you very much. Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai.